नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत गांधी, एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आज महंगाई के ज़माने में हर कोई को दूसरी इनकम की ज़रूरत है, तो लोग अपनी दूसरी इनकम के लिए ज़्यादातर बैंक एफडी, पोस्ट एमआईएस, रियल एस्टेट में फ्लैट बाय करते हैं रेंट की इनकम के लिए। कोई दुकान बाय करता है रेंट की इनकम के लिए। तो हर किसी को दूसरी इनकम की ज़रूरत है, तो उसके लिए अलग अलग सोर्सेस है दूसरी इनकम पाने के लिए। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी एक कैटेगरी है इक्विटी हाइब्रिड फंड, जो आपको दूसरी इनकम दे सकता है। ये म्यूचुअल फंड, इक्विटी हाइब्रिड फंड दूसरी इनकम से अच्छी कैसी है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो जो कैटेगरी है म्यूचुअल फंड में, इक्विटी हाइब्रिड फंड क्या है पहले तो वो समझ लेते हैं। इक्विटी हाइब्रिड फंड में जो फंड है उसको 65%, आपका 100 रुपये निवेश हुआ है तो उसमें 65 रुपया इक्विटी में जाएगा और 35 रुपया डेट फंड में जाएगा। इसी तरह से फंड को डिजाइन किया गया है एज पर सेबी रूल, जहाँ पे आपका 65 रुपया इक्विटी और 35 रुपया डेट फंड में जाएगा। और जब जब मार्केट बढ़ेगा तब आपका पैसा बढ़ेगा। इक्विटी 65 से जो भी ऊपर रेशियो में जाएगा 70, 75, 80, तो वहां से प्रॉफिट बुक करके वो पैसा डेट फंड में डाला जाएगा। और जब मार्केट नीचे आएगा तब वो डेट फंड से पैसा इक्विटी फंड में डालेगा। फंडा तो वही है कि जब मार्केट बढ़ता है तो ऊपर में बेचना चाहिए और घटता है तो नीचे में लेना चाहिए। तो वो काम ऑटोमेटिक फंड मैनेजर अपना आप करता रहता है। तो ये हुई इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की बात। अब SWP, उसमें से इनकम हम कैसे ले सकते हैं। तो एक उसमें SWP मतलब एक टूल है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जहाँ पोस्ट बैंक एफडी में हर महीने हमें इंटरेस्ट का पैसा मिलता रहता है। वैसे ही ये कैटेगरी में हमें हर महीने या हर 3 महीने सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए इनकम मिलती रहती है। अब ये इनकम कैसे मिलेगी, तो हर महीने हम सालाना 7% के हिसाब से ले सकते हैं, 6% के हिसाब से ले सकते हैं। हमारी जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम ले सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड के सामने जो हम दूसरे सोर्सेस है सेकंड इनकम के, उसमें रियल एस्टेट है, जहाँ पे वार्षिक सालाना 2 या 3% का हमें अपने इन्वेस्टमेंट के सामने रिटर्न मिलता है। दूसरा इसमें ड्रॉबैक ये है कि वहाँ पे हर साल मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है, म्यूनिसिपल टैक्स लगता है। लिक्विडिटी का सबसे बड़ा इश्यू है। अगर हमारी एसेट है, अगर हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ लिक्विड नहीं हो सकता है। और पार्शियल लिक्विडिटी तो भूल ही जाइए, मतलब जब कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी तो उसमें से हम नहीं निकाल सकते हैं, और जब हम बेचना चाहते हैं तो नहीं बेच सकते। ये हो गया रियल एस्टेट, जहाँ पे हमारा जो वार्षिक रिटर्न है वो काफ़ी कम है। बैंक एफडी की बात करें तो बैंक एफडी में आज का इन्फ्लेशन पिछले 40 साल का RBI डेटा के हिसाब से इन्फ्लेशन एवरेज 7% है। और आज बैंक का जो ब्याज का एफडी का ब्याज दर है वो भी करीबन 6.5-7% है। पोस्ट एमआईएस में भी वही हाल है, 6.5-7% है। सीनियर सिटीजन स्कीम में कुछ बढ़ा है, आज 7.5-8% हुआ है। लेकिन हमारे जो महंगाई है उसके सामने काफ़ी कम है। तो म्यूचुअल फंड हाइब्रिड इक्विटी फंड हमें सालाना 7% के हिसाब से रेगुलर इनकम दे रही है। तब इससे म्यूचुअल फंड, इक्विटी हाइब्रिड फंड और बैंक एफडी, पोस्ट एमआईएस के सामने ये कैसा अच्छा है। तो हम समझते हैं बैंक एफडी में हमें रेगुलर इनकम मिलेगी तो मिलेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो नहीं बढ़ेगी, मूडी वृद्धि नहीं हो सकती है। जो पैसा हमने बैंक एफडी के तौर पर रखा है वही पैसा जब हमारा एफडी मैच्योर हो जाएगा तब हमें अपनी कैपिटल ही मिलेगी, उसमें मूडी वृद्धि नहीं मिलेगी। दूसरा उसमें TDS का एक इशू है। अगर हमारा पैसा, इंटरेस्ट का पैसा गवर्नमेंट टैक्स लिमिट से ऊपर चला जाएगा तो हर साल अपने पैसों से TDS कटने का एक वो रहता है। और टैक्स इफेक्टिव रिटर्न भी नहीं है, क्योंकि हम अगर टैक्स ब्रैकेट में आता है तो जो भी हमें इनकम मिलती है वो टैक्स में काउंट हो जाएगी, तो इसलिए हमें टैक्स इफेक्टिव रिटर्न भी नहीं मिलता है। और रियल एस्टेट का मैंने आपको पहले बताया कि उसमें
हो सकता है। तो इससे बेटर सॉल्यूशन क्या है? तो जी हाँ, बेटर सॉल्यूशन है इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। उसमें आपको रेगुलर सालाना इनकम भी मिलती रहेगी। हर महीने चाहो तो हर महीने ले सकते हो, हर 3 महीना लेना चाहो तो हर 3 महीने ले सकते हो। और टैक्स इफेक्टिव रिटर्न भी है। टैक्स इफेक्टिव रिटर्न इसलिए है कि इसमें टीडीएस आपको नहीं लगेगा, और जो भी आपका सालाना प्रॉफिट होगा उसका एक म्यूचुअल फंड कंपनी हमें एक सेपरेट स्लिप देती है, जिसमें कैपिटल और प्रॉफिट को अलग करके डिवाइड करके हमें दिखा देती है कि आपका इतना कैपिटल विड्रॉल हुआ है और आपका इतना प्रॉफिट विड्रॉल हुआ है। और इस हिसाब से हमें जो टैक्स लगता है वो भी काफ़ी कम लगता है। यहाँ मैं आपको कुछ परफॉर्मेंस दिखाना चाहूँगा, SWP परफॉर्मेंस दिखाना चाहूँगा, जो सालाना 7% से हिसाब से हमने एक एक्चुअल डेटा काउंट किया है। 31 अक्टूबर 2021 तक का हमने लिया है। अगर कोई इन्वेस्टर ने 10 लाख निवेश किया है और हर साल 7% के हिसाब से पैसा ले रहा है, तो वो सालाना 3.5 लाख रुपया विड्रॉल करेगा। 5 साल के बाद उसका एवरेज वैल्यू हो जाएगा विड्रॉल के बाद 12.5 लाख के आसपास। उनको एवरेज रिटर्न मिल जाएगा 11.5% के आसपास। जब मार्केट बहुत अच्छा रहेगा, 5 साल के दौरान मार्केट अच्छा रहेगा, तो उसका 3.5 लाख रुपया विड्रॉल के बाद उसका वैल्यू हो जाएगा 14.5 लाख रुपए के आसपास, और मैक्सिमम रिटर्न जो हो जाएगा 14.5% के आसपास। और मार्केट बियर मार्केट मतलब खराब रहा होगा, तब उसका मिनिमम वैल्यू रहेगा 10,07,000। मतलब आपको बताया था कि टैक्स अपना कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, जो 10 लाख निवेश किया है खराब मार्केट में भी 3.5 लाख विड्रॉल करने के बाद भी उसका फंड वैल्यू रह गया है 10,07,000 रुपया। तो उसको मिनिमम रिटर्न भी यहाँ पे 7.5% मिल रहा है, जो बैंक एफडी से बेटर है। अगर कोई व्यक्ति 10 साल तक रुका रहता है ये प्लान में, तो 7 लाख विड्रॉल करेगा, उसका वैल्यू रहेगा 23 लाख रुपया। उसको एवरेज रिटर्न मिलेगा कंपाउंडिंग 14% के हिसाब से। मैक्सिमम मतलब अच्छे मार्केट में उसका वैल्यू हो जाएगा 29.5 लाख के आसपास। उसका मैक्सिमम रिटर्न भी 16.5% के हिसाब से बनेगा। और खराब मार्केट में उसका वैल्यू रह गया 19 लाख और 12.5% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। ये तो मैं आपको कुछ रेडी ये आपको दिखाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि कैटेगरी बैंक एफडी और पोस्ट एमआईएस और रियल एस्टेट से अच्छी वर्क कर रही है, अच्छा काम कर रही है। यहाँ पे आपको मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे भी बता सकता हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपना SWP टूल। जैसे कि हमें पीसफुल रिटायरमेंट चाहिए, मतलब जो खर्चा आज का मंथली खर्चा है वो हमारे रिटायरमेंट के टाइम पे भी हमको मिलता रहे, तो हम उस हिसाब से भी SWP कैटेगरी में निवेश करके प्लान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि किसी का घर खर्च 20,000 रुपया हो, तो वो एक साल 40 लाख निवेश करता है या 40 लाख तक निवेश करता रहता है, तो उसको हर महीने 20,000 रुपया मिलता रहेगा। और रिटायरमेंट के बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी, मतलब 20 साल के बाद, ये जो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, 20 साल के बाद वो फंड की वैल्यू हो जाएगी 1,25,00,000 के आसपास। जो 40 लाख रुपए निवेश किया है 20 साल तक वो 20,000 रुपया निकालता है, तो वो 40 लाख की वैल्यू 20 साल के बाद 1,25,000 हो जाएगी। ये तो एग्जांपल तौर पे लिया है हमने। आप ऐसे तो बहुत सारे अपने जो खर्चे हैं उसको SWP इक्विटी हाइब्रिड फंड में निवेश करके SWP करके अपने खर्चे को प्लान कर सकते हैं। जैसे स्कूल फीस हो गई, 20 साल तक आपको बच्चे की स्कूल फीस सालाना 1,20,000 है और 20 लाख रुपए निवेश किया, तो उसका 15 साल के बाद वैल्यू 43 लाख हो जाता है, और वही पैसा उसको हायर एजुकेशन में भी आपको काम लग सकते हैं। वैसे ही आप अपने हर साल घूमने के लिए प्लान कर सकते हो, इंश्योरेंस के लिए प्लान कर सकते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए प्लान कर सकते हो। और ज़्यादातर लोग रियल एस्टेट में निवेश करते हैं क्योंकि उसको रेंटल इनकम चाहिए। तो आप यहाँ पे 30 लाख का फ्लैट मान लीजिए, 30 लाख का फ्लैट या 30 लाख की दुकान, आपको मैक्सिमम 5-6 हज़ार फ्लैट का रेंट मिलेगा
और अगर दुकान खरीदी है तो आपको 10-12 हज़ार से ज़्यादा रिटर्न फ्लैट का मंथली रेंट मिलेगा। तो उससे आपको सालाना 2-3% या 4% रिटर्न मिलेगा। उसमें आपका मेंटेनेंस कॉस्ट और म्यूनसिपल टैक्स जोड़ दिया जाए और वो इनकम को टैक्स ब्रैकेट में लाया जाए तो इनकम जो अपना इन्वेस्टमेंट है उसके सामने रिटर्न जीरो हो जाता है। तो उससे बेटर है इक्विटी हाइब्रिड फंड में निवेश कीजिए और उससे आप 6% या 7% के हिसाब से उसमें से विड्रॉल लीजिए। जो 30 लाख है वो 15 साल के बाद आपका जो कैपिटल एप्रिसिएशन दुकान में हो रहा है वैसा ही एप्रिसिएशन यहाँ भी होगा। तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन यहाँ मिल रहा है, बेटर रिटर्न मिल रहा है रेंट से, और आपका पेपर जो लीगल पेपर का जो वर्क है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। और यहाँ पे लिक्विडिटी आपको इजीली मिलती रहेगी। जब भी चाहो तो आप 30 लाख से कुछ पैसा निकालना चाहो तो निकाल सकते हो और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। वैसे लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये आपने कुछ शॉप या फ्लैट या कोई मिलकर खरीदी है तो उसको जब पैसों की जरूरत होती है तो बेचने में दिक्कत हो जाती है और लिक्विडिटी वहाँ पे नहीं मिलती है। तो आप इस हिसाब से भी सोच सकते हो इक्विटी हाइब्रिड फंड के बारे में, इस इक्विटी हाइब्रिड फंड के लिए। अगर आज हमसे कुछ एडवाइस करना चाहते हो तो हम भी आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आप निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर उसके सलाह मशवरा कीजिए और आगे बढ़िए। पैसा आपका है और फैसला भी आपका है। हम चाहते हैं हमारा इन्वेस्टर का सपना उनका हो, जवाबदारी हमारी हो। धन्यवाद।